एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल हक की बात में। आज उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ जो एक बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा था उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए, केस जो हम लोग हाई कोर्ट से जीते हुए थे जिसका नाम है कुंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसमें हमें हाई कोर्ट के द्वारा तो नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार के जो डायरेक्शन दिए थे वो सब मिल गए थे, मगर राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया था, राज्य सरकार द्वारा उस ऑर्डर को ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी करी गई थी और उस एसएलपी में हम लंबे समय से सुनवाइयां कर रहे थे, उसमें हम केस को मेंशनिंग करा रहे थे, उसमें जो भी हर संभव हमारी कोशिश थी वकीलों के माध्यम से हम उन सारी चीजों में लगे हुए थे। रात दिन कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का आज रंग निकल कर आ गया है आज सबके सामने। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इस बीच में कुछ लोगों ने ऐसे कटाक्ष किए थे और ऐसे भद्दे इल्जाम लगाए थे जो कि किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे और वो कहने भी नहीं चाहिए थे, मगर आज उन सारी बातों के ऊपर समझ लीजिए मिट्टी डल गई है या उसका जवाब इस कुदरत ने और इस न्याय के मंदिर ने हमें दे दिया है। और हमारे साथ में हमारे केस के अधिवक्ता जिन्होंने अपनी रात दिन मेहनत करके और पुरजोर अपनी जो आज पैरवी करी है केस में और आज जो कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को रखा और सारी बातों को रखा कि कोर्ट ने आज क्या निर्णय दिया है, आज हम जानेंगे अपने अधिवक्ता महोदय से, श्री संप्रीत अगवानी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आज कोर्ट में क्या रहा और कोर्ट ने हमें किस प्रकार से आज इतनी बड़ी जीत दी है जो हम हमेशा से इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। देखिए, पहले तो आप सारे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। एक जो आपने ये लंबी जंग लड़ी है रेगुलराइजेशन के लिए, नियमितीकरण के लिए, उसमें आज आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली। तो अब राज्य सरकार के पास अब और कोई विकल्प मेरे हिसाब से नहीं रह गया है कोई। अब उन्हें आपको नियमितीकरण जो है आप लोगों का करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का आदेश पहले ही था, उस आदेश पे आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है, पुष्टि कर दी है, तो अब सारी अटकलें खत्म हो गई है। ठीक है, समय लगा, बट है न्याय व्यवस्था है, कोई चीजें होती हैं, अड़चने होती हैं, बहुत सारी माइटी स्टेट के खिलाफ लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन चलिए, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। मैं तो बस साथ में आपको बधाई ही दूंगा, इस चीज की बड़ी विजय है और सबको शुभकामनाएं। आप सबकी नौकरियां पक्की हों, आप उन्नति करें, आपके परिवार उन्नति करें, हमारा राज्य उन्नति करे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। और उन सबको ये जवाब मिल चुका होगा जिन लोगों ने अपने एक भद्दे इल्जाम लगाए थे, उन्हें भी लाभ मिलेगा इस न्याय का, इस निर्णय का। तो ऐसे इल्जाम लगाने से पहले हमेशा सोचें और सबके प्रति सम्मान, एडवोकेट महोदय के और भी सम्मान। और हमारे मनोज भाई थोड़े से भावुक हुए हैं, हमारे शर्मा जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने इस केस को समझ लीजिए पाला पोसा और बड़ा करा और आज यहाँ लड़ा। सही बात है, हकीकत है, क्योंकि किस तरीके से संजो के रखना, हर समय पैसे का इंतजाम है, आना है, वकीलों से बात करनी है और हर चीज को मैनेज करना, पब्लिक की बात भी सुननी है, यहाँ भी देखना है, तो उनका भी बहुत बहुत साथ ही साथ मैं अपने असिस्टेंट अमित जी का भी शुक्राना करूंगा। इन्होंने हर बार जब भी मैटर नहीं लगा, आप लोग निराश हुए, तो आप लोगों की निराशा जो है वो अगले दिन ही अर्जेंसी फाइल करके, मेंशनिंग फाइल करके पूरी कोशिश करी कि मैटर जल्द से जल्द सुनवाई हो। इनमें इनकी भी बहुत एक अहम भूमिका है। दोस्त शर्मा जी, आप भी कहिए, आपकी क्या इसमें लड़ाई रही और कैसे आपको आज तो आपके खुशी के आंसू झलक रहे हैं। धन्यवाद नितिन जी। ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबके परिवारों की, हम सबके बच्चों की थी। आज हमने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से ये जीत हासिल की। रोना भी आ रहा है और वो पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है कि वो खुशी के आंसू हैं या गम के हैं कि जो हमने 18 साल ऐसे झेले, अब हमें लगता है कि हमारे दिन अच्छे आ गए हैं, बहुत अच्छे दिन आए हैं। और अधिवक्ता महोदय धन्यवाद दूंगा। सारे आंसू आपके गम के क्यों हैं, आपके संघर्ष के। और साथ में मैं कुंदन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस केस को हमारे माध्यम से लड़ने के लिए कहा गया। मैं साथ में इनको दूंगा अपने महामंत्री जी को। अब ज्यादा मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस समय शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। जो भी आपके सामने है, ये मैं फिर एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि आप लोगों को बोलना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर कटाक्ष करना, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी बहुत सुना है, पब्लिक से इतनी गालियां सुनी है ना। उन कर्मचारियों ने हमें कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे वकील के साथ भी इतना लांछन लगाया, लेकिन आज उनके मुंह पे करारा तमाचा है, क्योंकि बोलना आसान है, करके दिखाना कठिन है। हमने आधी से ज्यादा लड़ाई जीत चुके हैं, बस थोड़ी लड़ाई बाकी रह गई, वो भी हम भगवान करें कि शीघ्र से उसमें नतीजा आ जाए
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अभी मेरा इस समय बोलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी भावना इतनी ज्यादा हो जा रही है कि मुझे बोलना भी नहीं जा रहा है। तो मैं सिर्फ सभी लोगों का, चाहे जितने भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे कर्मचारी है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के हो, चाहे वो समूह गाँव के, चाहे उससे ऊपर के, चाहे जो भी है, सबके लिए बहुत अच्छा फैसला हमारे माननीय न्यायालय जी ने सुनाया है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है, और ये सब क्रेडिट जाता है हमारे संकीर्त रजमानी जी को, हमारे पांडे सर जी को, और हमारे कामत सर और हमारे जीएम सर जी को। और आप लोगों की बदौलत, आप लोगों ने जो हमें सहयोग किया, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से आज हम लोग ये दिन देखने के लिए मिला। और आज हनुमान जी का दिन है। आज हम सभी तक निकले, हमने चलिए ठीक है, मन से हमारी यही थी कि यार मन से हमारा काम सर ये किसी का आंसू है। आज सभी के खुशी के आंसू हैं, और ये इतनी बड़ी और इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो जीत मिली है उसका मजा ही कुछ और होता है। तो आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, और अपने इस केस को संजो के रखिए, और आगे की जो लड़ाइयाँ होंगी, जो रणनीतियाँ होंगी, वो मिलकर करेंगे, और उत्तराखंड उपलब्ध संविदा कर्मचारी संघ में विश्वास बना के रखें, और न्याय में हमेशा विश्वास बना के रखें। आज न्याय के मंदिर से हमें एक बहुत बड़ा निर्णय मिला है, और हमें वास्तविक न्याय मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।